SBI PO 2026 का नोटिफिकेशन आ गया है और इस बार सैलरी है अप टू 21 लाख। मतलब कि SBI में आपको 21 लाख तक के पैकेज मिल सकता है, जो कि SBI को IBPS PO और RRB PO से भी ऊपर रखता है। और सबसे बड़ी बात, वैकेंसीज जो पहले कुछ सालों से 500 के आसपास चल रहा था, वो इस बार सीधा 15,000 हो गया है। और जनरल कैटेगरी का अटेम्प्ट्स भी 4 से बढ़ के 6 हो गया है, जबकि OBC और PWBD के लिए 9 अटेम्प्ट्स है और SC/ST के लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं है। आप जितने बार चाहो इसमें अटेम्प्ट ले सकते हो। मतलब अभी भी उम्मीद खत्म नहीं हुआ है। यू विल गेट अनदर फ्यू चांसेस टू गेट सिलेक्टेड। और याद रखना कि अटेम्प्ट आपका सिर्फ तभी काउंट होगा जब आप मेंस एग्जाम लिखते हो, क्योंकि सिर्फ प्रीलिमिनरी देने से अटेम्प्ट काउंट नहीं होगा। तो दोस्तों, यह है जॉब हंटर हिंदी, जहां पे हम आपके लिए लाते रहते हैं दिन के लेटेस्ट और ऑथेंटिक जॉब अपडेट्स अंडर 5 मिनट्स। सो ध्यान से सुनना। तो देखो, इसमें जो टोटल 1500 वैकेंसी है, जिसमें 1446 रेगुलर पोस्ट है और 54 बैकलॉग पोस्ट है। कैटेगरी वाइज डिटेल्स बैकग्राउंड अगर आपको चाहिए इसकी, तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ऑफिशियल नोटिफिकेशन PDF एक बार चेक कर लो, जहां से आपको डिटेल्स में कैटेगरी वाइज ब्रेकअप मिल जाएगा। अभी आपको एक बात क्लियर करते हैं कि ये जो नंबर है, ये बहुत सालों की कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा हो गया है। जबकि हर साल ये 500 के आसपास होता था, अब ये सीधा 15,000 तक हो गया है। और ऑनेस्टली स्पीकिंग, इतना वैकेंसीज जेन्युइनली काफी सालों के बाद देखने को मिला है। तो अभी बात करते हैं इसकी एलिजिबिलिटी के ऊपर। तो देखो, इसमें अप्लाई करने के लिए किसी भी स्ट्रीम का अगर आप ग्रेजुएट हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। पर याद रखना, जो ग्रेजुएशन है वो आपको कोई भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से करना होगा, ठीक है। परसेंटेज का कोई बात नहीं है, आपका फाइनल में जितना भी परसेंटेज मिला होगा फिर भी आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। फाइनल ईयर का जो स्टूडेंट है उनके लिए भी खुशखबरी है, वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है। बट शर्त ये है कि उसका जो रिजल्ट है वो 30 सितंबर 2026 तक आ जाना चाहिए, जो कि आ जाएगा एज पर द ट्रैक रिकॉर्ड, ठीक है। अभी अगर आप मेडिकल फील्ड, इंजीनियरिंग, CA या फिर कॉस्ट अकाउंटेंट क्वालिफिकेशन वाले कैंडिडेट हो, तो भी इस बार की जो नोटिफिकेशन है इसमें आपको स्पेसिफिकली एलिजिबल बताया गया है। एज लिमिट जो है वो रखा गया है 21 से लेकर 30 सालों तक एज ऑफ 1 अप्रैल 2026। हाउएवर, अगर आप OBC नॉन क्रीमी कैटेगरी में बिलोंग करते हो तो आपको 3 साल की, SC/ST और एक सर्विसमैन कैटेगरी हो तो आपको 5 साल, और PWBD कैटेगरी हो तो आपको कास्ट कैटेगरी के हिसाब से 10 से लेकर 15 साल तक की एज में रिलैक्सेशन मिलेगा, ठीक है। एप्लीकेशन फीस जो है वो है 750 रुपए, मतलब 750 रुपीज, जो कि जनरल, EWS और OBC कैंडिडेट को पे करना पड़ेगा। हाउएवर, अगर आप SC/ST, PWBD जैसे कैटेगरी के कैंडिडेट हो तो आपको एप्लीकेशन फी देना नहीं पड़ेगा। याद रखना कि ये जो एप्लीकेशन फी है ये रिफंडेबल नहीं है, मतलब वंस यू पे द एप्लीकेशन फी इट विल नॉट गेट रिफंडेड। ये जो नोटिफिकेशन है वो ऑलरेडी आ चुका है, इसके साथ साथ फॉर्म फिलअप भी ऑलरेडी चालू हो चुका है और एप्लीकेशन विंडो अप्रोक्सीमेटली 20 डेज तक चलेगा। लास्ट डेट जो है वो रखा गया है 8 जुलाई 2026, मतलब 8 जुलाई तक ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। हाउएवर, अगर आप प्रीलिमिनरी एग्जाम के बारे में पूछते हो तो ये अगस्त 2026 तक होने की चांसेस है, बट अभी तक इसका ऑफिशियली कोई अनाउंसमेंट नहीं आया है। लेकिन सिंस IBPS PO की जो कैलेंडर है वो ऑलरेडी अलाइंड है बाद की वीक्स में, तो एक्सपेक्टेशन ये है कि SBI PO की जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है वो अगस्त की फर्स्ट वीक तक ही हो जाना चाहिए, ठीक है। ये मेरा एजम्पशन है, वो चेंज भी हो सकता है, ठीक है। सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में अगर हम बात करते हैं तो देखिए, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले होगा प्रीलिमिनरी एग्जाम्स, जिसमें 100 क्वेश्चन रहेंगे और मार्क्स रहेगा 100। टाइम मिलेगा इसमें 1 आवर्स की। सब्जेक्ट के बारे में बात करें तो इसमें इंग्लिश की 40 क्वेश्चंस रहेगा, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड की 30 और रीजनिंग की 30 क्वेश्चन रहेगा। ध्यान रखना, ये जो इंग्लिश, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और रीजनिंग की जो ग्रुप है ये 20-20 मिनट्स पर सेक्शन के हिसाब से डिवाइड किया जाएगा, मतलब हर सेक्शन को आपको 20 मिनट में खत्म करना पड़ेगा। और एक बात, ये जो प्रीलिमिनरी एग्जाम है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का है, ठीक है। मेन सिलेक्शन जो है ये प्रीलिमिनरी एग्जाम में अगर आप क्वालिफाई करते हो तो उसके बाद आएगा, ठीक है। तो फिर इसमें क्वालिफाई करने के बाद क्या होगा, तो देखिए, इसमें क्वालिफाई हो जाने के बाद आपको देना पड़ेगा मेंस एग्जाम। तो मेंस एग्जाम में जो सब्जेक्ट रहेगा वो कुछ इस प्रकार से रहेगा। रीजनिंग और कंप्यूटर एप्टीट्यूड का रहेगा 40 क्वेश्चन, जिसमें 60 मार्क्स रहेगा, ठीक है। और टाइम मिलेगा 50 मिनट्स। उसके बाद रहेगा डेटा एनालिटिक्स एंड इंटरप्रिटेशन, जिसमें 30 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा 60 और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स। इसके अलावा रहेगा जनरल इकोनॉमी एंड बैंकिंग नॉलेज, जिसमें भी 60 क्वेश्चन रहेगा और मार्क्स रहेगा 60 और टाइम मिलेगा 45 मिनट्स, ठीक है। इंग्लिश लैंग्वेज का भी एक सेगमेंट रहेगा जिसमें टोटल 40 क्वेश्चन रहेगा और इसमें रहेगा 20 मार्क्स और टाइम मिलेगा 40 मिनट्स। मतलब कि टोटल 170 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन रहेंगे, जिसमें 200 मार्क्स रहेगा और टाइम मिलेगा 3 आवर्स, ठीक है। एकदम क्लियर इंफॉर्मेशन है, आप PDF में देख सकते हो जहां पे ये क्लियरली मेंशन किया गया है। ये हो जाने के बाद जो होगा उसके बाद
ये होगा डिस्क्रिप्टिव टाइप टेस्ट जो कि होगा 30 मार्क्स का। ठीक है, इसमें ईमेल, सिचुएशनल एनालिसिस और रिपोर्ट्स या प्रीसिस राइटिंग से क्वेश्चन आएगा। अभी एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि मेंस का जो सेक्शन है इसका ईच सेक्शन में एक कट ऑफ मार्क्स है, ये आपको अचीव करना ही पड़ेगा। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहेगा जिसमें 1/4 मार्क ईच रॉन्ग आंसर के साथ साथ डिडक्ट भी होता रहेगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई भी आंसर अगर आपको नहीं आता है तो तुक्का मारने की कोशिश मत करना, इसमें आपका 1/4 मार्क्स का नुकसान हो सकता है। ठीक है, अभी अगर मेंस भी क्लियर कर देते हो तो इसके बाद होगा साइकोमेट्रिक टेस्ट, आफ्टर दैट ग्रुप एक्सरसाइज जो कि 20 मार्क्स का होगा और फाइनली इंटरव्यू जो कि 30 मार्क्स का होगा। ठीक है, फाइनल जो मेरिट लिस्ट है ये मेंस का 75% और जीडी इंटरव्यू का 25% वेटेज के ऊपर बनाई जाएगी, वो भी नॉर्मलाइजेशन स्कोर के ऊपर बेस करके। अभी सबसे इंपॉर्टेंट बात कि इसमें सैलरी कितना मिलेगा। ठीक है, तो देखिए इसमें अगर सैलरी के बारे में बात करें तो अप्रोक्सीमेटली 21,97,000 तक आपका पर ईयर का सीटीसी मिल सकता है, जो कि लोकेशन के ऊपर बेस करके वेरी करेगा। ध्यान रखना कि एसबीआई की पीओ का जो सैलरी है ये सबसे ज्यादा है, इवन आईबीपीएस पीओ और आरआरबी पीओ से भी ऊपर है। और इसके अलावा सैलरी के साथ साथ आपको एसबीआई में जॉब करने की जॉब सिक्योरिटी, पेंशन और प्रेस्टीज जो है वो अलग से मिलेगा। आशा करता हूँ इससे रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है वो क्लियर है। अगर आपको इस जॉब की फुल नोटिफिकेशन वाला पीडीएफ चाहिए तो कमेंट सेक्शन में एसबीआई पीओ टाइप करो, मैं आपको एसबीआई पीओ की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ शेयर कर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, वीडियो अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को कृपया लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें टू गेट द नोटिफिकेशन अबाउट द लेटेस्ट जॉब अपडेट्स।